Hello, Namaskar. This is Rajesh Chokar, and today we are going to study about the POCSO Act 2012. Full form है Protection on Children from Sexual Offences Act 2012. बच्चों को सुरक्षा दी गई है इसमें इस एक्ट के तहत। जो भी लैंगिक अपराध होते हैं बच्चों के विरुद्ध, तो उससे सुरक्षा इसमें दी गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। सो सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, दी पॉक्सो एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर? पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 2010 में, 11 में, 12 में या 13 में। सो राइट ऑप्शन इज 2012 में पॉक्सो एक्ट लागू हुआ। नेक्स्ट, द पॉक्सो एक्ट इज अप्लीकेबल टू, पॉक्सो अधिनियम किस धारा किस पर लागू होता है? तो ऑप्शन है ओनली गर्ल्स पर, या बॉयज़ पर, या बॉयज़ और गर्ल्स पर, या फिर ओनली माइनर बिलो 16 ईयर्स, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है। सो राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि ये अधिनियम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पर लागू होगा। नेक्स्ट, ए चाइल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट मीन्स ए पर्सन बिलो, यानी कि पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बालक की आयु क्या है? कितने वर्ष से कम आयु बालक की मानी गई है? सो ऑप्शन है 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स या 21 ईयर्स। सो राइट इज 18 ईयर्स। सो बीएनएस में भी 18 ईयर्स के बिलो को बालक की संज्ञा दी गई है, जिसका 2 का सी धारा में दिया गया है। नेक्स्ट है, अंडर पॉक्सो एक्ट 2012 विच सेक्शन डिफाइंस सेक्सुअल असॉल्ट? सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कौन सी धारा बताती है? यौन हमला को किस धारा में परिभाषित किया गया है? सो राइट ऑप्शन चुनना है सेक्शन 3, सेक्शन 7, 9 और 11। सो राइट ऑप्शन इज सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, अंडर पॉक्सो एक्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफाइंड, यानी कि भेदनात्मक यौन हमला सेक्शन 3 में, 5 में, 7 में या 9 में? राइट ऑप्शन रहेगा सेक्शन 3 में भेदनात्मक यौन हमला बताया गया है। और नेक्स्ट सेक्शन जो रहेगी 4, उसमें पनिशमेंट यानी कि दंड के बारे में बताया गया है। उसी तरह से जैसे 5 धारा है, उससे अगला 6 है, उसमें भी दंड के बारे में। अगला 7 से अगला 8 है, उसमें दंड के बारे में। 9 से अगला 10 है, उसमें भी दंड के बारे में बताया गया। इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अंडर पॉक्सो एक्ट 2012 पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में किस धारा में बताया गया? भेदनात्मक यौन हमला की सजा, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज प्रोवाइडेड अंडर। तो यौन हमला की सजा किस में दी गई है? यौन हमला सेक्शन 4 में या सेक्शन 6 में, सेक्शन 8 में और सेक्शन 10 में। सो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो भी धारा होगी उससे अगला पनिशमेंट की धारा रहेगी। तो इसमें राइट ऑप्शन इज 4। तो 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया था, और सेक्शन 4 में उसका पनिशमेंट रहेगा, सेक्शन 4 में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट 2012 एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफाइंड। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में किस धारा में बताया गया? गंभीर भेदनात्मक यौन हमला, गंभीर भेदनात्मक यौन हमला किस धारा में बताया गया है? सो सेक्शन 5 में, 6 में, 9 में या 10 में? सो राइट ऑप्शन इज सेक्शन 5 में गंभीर
भेदनात्मक यौन हमला के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट सेक्शन जो 6 रहेगी, इसमें इसका दंड दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट 2012, पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज अप टू, गंभीर भेदनात्मक यौन हमला की अधिकतम सजा कितनी है? तो मिनिमम 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। यानी कि यदि बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसमें डेथ पेनल्टी रहती है, जो कि 2019 का जो संशोधन हुआ उसमें ये प्रावधान जोड़ा गया है। तो राइट ऑप्शन इज डी, डेथ पेनल्टी इन सर्टेन केसेस, अधिकतम सजा डेथ की रहेगी। अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट 2012, सेक्सुअल हरासमेंट इज डिफाइंड अंडर, सेक्सुअल हरासमेंट को किसमें डिफाइन किया गया है? सो सेक्शन 7 में, 9 में, 11 में और 13 में। सो यौन उत्पीड़न सेक्शन 11 में बताया गया है, और सेक्शन 12 जो रहेगा इसमें दंड रहेगा, पनिशमेंट के बारे में रहेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट 2012, यूज ऑफ चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज इज अंडर, अश्लील उद्देश्यों के लिए बालक का उपयोग किस धारा में दिया गया है? सो ऑप्शन है 13, 14, 15 या 16। तो कौन सी धारा में अश्लील उद्देश्यों के लिए बालक का उपयोग बताया गया है? तो ये है सेक्शन 13 में। और जैसे सेक्शन 14 रहेगा, 14 में इसके दंड के बारे में, पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट 2012, स्पेशल कोर्ट अंडर पॉक्सो आर एस्टेब्लिश्ड, विशेष न्यायालय की व्यवस्था किस धारा में दी गई है? सेक्शन है 25 में, 28 में, 29 में, 13 में। सो न्यायालय की परिभाषा 28 में दी गई है, स्पेशल कोर्ट की परिभाषा। अंडर पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट इज डिफाइन, स्पेशल कोर्ट को किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 का डी में, आई में, जे में या एल में। सो राइट ऑप्शन रहेगा डी, सेक्शन डी में 2 के एल में इसको डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 2 का डी रहेगा चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड की परिभाषा इसमें दी गई है। तो इस तरह से आपको याद रखना, जैसे 2 का आई में सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में इसमें बताया गया है, और 2 का जे में सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, अंडर पॉक्सो एक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड इज अंडर, बालक की चिकित्सीय जांच, बालक की चिकित्सीय जांच किस धारा में दी गई है? सो सेक्शन 24 में, 26 में, 27 में या 30 में। सो राइट ऑप्शन रहेगा आपका 27, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें मेडिकल के बारे में बताया गया है चाइल्ड के। नेक्स्ट, अंडर पॉक्सो एक्ट 2012, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस इज मैंडेटरी अंडर, किस धारा के तहत अपराध की सूचना देना अनिवार्य है? अगर कोई बच्चों के विरुद्ध अपराध होता है, लैंगिक उत्पीड़न का अपराध होता है, तो वह अपराध की सूचना देना किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है? सो 18 में, 19 में, 21 में, 23 में। सो राइट ऑप्शन इज 19। सेक्शन 19 में रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में बताया गया है। जब भी कोई घटना घटित होती है बच्चों के विरुद्ध, तो उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ही जरूरी है, और 21 में इसके लिए दंड रहेगा अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट, अंडर पॉक्सो एक्ट 2012, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट इज अंडर, सूचना न देने की सजा किस धारा में दी गई है? जो बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध की घटना घटित होती है, तो उसमें अगर सूचना नहीं देते तो पनिशमेंट के बारे में बताया गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 19, 20, 21,
2। सो सी इज द राइट ऑप्शन। 21 में बताया गया है कि यदि बच्चों के विरुद्ध कोई अपराध की घटना घटित होती है, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी में बच्चे के विरुद्ध अपराध की घटना घटित होती है, कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है, तो अगर कोई घटना घटित होती है, वहाँ का मैनेजर या सबऑर्डिनेट अधिकारी कोई सूचना नहीं देता है घटना घटने की, तो उसको 1 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है। 1 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है अगर वो सूचना नहीं देते हैं। सो 21 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अंडर पोक्सो एक्ट 2012 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 विच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू ए स्पेशल कोर्ट। 28 के अनुसार कौन सा स्पेशल कोर्ट समझा जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सेशन कोर्ट को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को? तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट माना जाएगा। ओके, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पोक्सो एक्ट 2012 एविडेंस ऑफ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन, यानी कि बच्चे का साक्ष्य कितने समय के अंदर दर्ज किया जाना चाहिए? तो ये है 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज या 1 ईयर। सो राइट ऑप्शन इज 30 डेज। 30 डेज के अंदर बच्चे का साक्ष्य दर्ज हो जाना चाहिए। कब से? जब से कोर्ट इसको संज्ञान में लेता है। नेक्स्ट, अंडर पोक्सो एक्ट 2012 ट्रायल शुड बी कंप्लीटेड विद इन, विचारण कितने समय में पूरा हो जाना चाहिए? अंडर ट्रायल केस है तो उसकी ट्रायल कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए? कोई बच्चों के विरुद्ध घटना घटती है, उसका केस ट्रायल में जाता है, कोर्ट के पास जाता है, तो कितने समय के अंदर वह ट्रायल पूरी हो जानी चाहिए? सो ऑप्शन है 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में या 2 ईयर्स में। सो राइट ऑप्शन इज 1 ईयर। ये कब से? जब से कोर्ट संज्ञान में लेता है तब से 1 साल के अंदर ये पूरी हो जानी चाहिए। पोक्सो एक्ट 2012 वॉज अमेंडेड, ये कब संशोधित हुआ? ऑप्शन है 15 में, 17 में, 19 में या 20 में। सो 2019 में अमेंडमेंट हुआ और राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, इन पोक्सो एक्ट 2012 विच सेक्शन डील्स विद पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, अपराध के प्रयास से संबंधित दंड के बारे में किस धारा में दिया गया है? अटेम्प्ट करना, यानी कि यौन हमले का अटेम्प्ट करना, सेक्शन 17 में, 18 में, 19 में या 20 में। सो राइट ऑप्शन इज 17 में अटेम्प्ट के दंड के बारे में बताया गया है। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन पोक्सो एक्ट? पोक्सो एक्ट में कितने सेक्शन हैं? 46, 40, 20 या नन ऑफ अबव? सो राइट ऑप्शन इज 46। 46 सेक्शंस पोक्सो एक्ट में दिए गए हैं। नेक्स्ट, इन पोक्सो एक्ट सेक्शन 4, 6, 8, 10 ओके, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मच टाइम दैट इज गिवन इन BNSS सेक्शन 193(2). पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 8, 10 के मामले में पुलिस द्वारा कितने समय के अंदर जांच पूर्ण करनी होगी, जो कि BNS की धारा 193 के सब क्लाउज 2 में बताया गया है। तो ये जो बच्चों के विरुद्ध जो अपराध घटित होते हैं, तो उसकी जो जांच है वो कितने दिनों में पूरी हो जानी चाहिए, जो कि किस में दिया है? BNS की धारा 193 का 2 में, जिसमें पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया। पुलिस रिपोर्ट में की जो धारा है उसमें बताया गया कि कितने दिनों के अंदर ये जांच पूर्ण होनी चाहिए, 90 डेज में, 2 मंथ्स में या 30 डेज में या 1 मंथ में। तो राइट ऑप्शन इज 2 मंथ्स, यानी 60 डेज के अंदर ये जांच पूरी हो जानी चाहिए।
नेक्स्ट, अंडर पोक्सो एक्ट definition of child is given. सो चाइल्ड की डेफिनेशन हमने पिछले में पढ़ी थी, तो आसानी से आप टिक कर सकते हैं. सेक्शन 2 का आई, 2 का डी, 2 का बी, 2 का ए. सो राइट ऑप्शन इज 2 का डी में चाइल्ड की परिभाषा दी गई है. नेक्स्ट, अंडर पोक्सो एक्ट इन विच सेक्शन वाइड पब्लिसिटी through media including television, radio and print media to make the general public, children as well as their parents and guardians aware of the provision of this act. पोक्सो एक्ट के तहत किस धारा में मीडिया, जिसमें टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सामान्य जनता, बच्चों, उनके माता पिता तथा संरक्षक को उक्त एक्ट के बारे में जागरूक करने के बारे में बताया गया है. ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्ट के बारे में, यानी कि 2012 जो पोक्सो एक्ट है उसके बारे में जानकारी सभी को होनी चाहिए, ऐसा प्रयास है. तो कौन सी धारा में ऐसा बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार करना है? तो ये है सेक्शन 43 में इसके जागरूकता अभियान के बारे में बताया गया है कि सभी को, बच्चों को, माता पिता को, उनके गार्जियन को, संरक्षक को, सामान्य जनता को इस एक्ट के बारे में जागरूक करना है. कौन से एक्ट के बारे में? दैट इज पोक्सो एक्ट. ओके. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू Poksо Act Section 34, if the offence is commissioned by a child, then who will determine that whether a person is a child or not? यानी कि पोक्सो एक्ट की धारा 34 के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है, यदि बच्चा ही कोई अपराध कर देता है इस तरह का, तो उक्त व्यक्ति बच्चा है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? यानी कि धारा सेक्शन में ऐसा बताया गया है. तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? यानी कि उसकी जो उम्र है वह 18 से कम है या ज़्यादा है, वह बच्चा है या व्यक्ति है, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे या स्पेशल कोर्ट करेगा या मेडिकल ऑफिसर करेगा या नन ऑफ अबव? इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? तो स्पेशल कोर्ट को ये अधिकार है कि वह यह पता करे कि वह बच्चा है या व्यक्ति है. यानी कि उम्र का डिसाइड कौन करेगा? स्पेशल कोर्ट करेगा. सो बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन? संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है? तो अपने संविधान के आर्टिकल 15 के 3 में, 22 में, 32 में या नन ऑफ अबो, या इसमें से कोई नहीं. सो राइट ऑप्शन इज ए. 15 के 3 में ये प्रावधान दिया गया है बच्चों और महिलाओं के लिए. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पोक्सो एक्ट सेक्शन 24, while recording statement of child victim, what direction is to follow? जब बच्चे की, पोक्सो एक्ट की धारा 24 के अनुसार, कौन सी धारा? 24 के अनुसार बयान दर्ज, यानी कि स्टेटमेंट किस में होंगे? 24 में. सो 24, 25 एंड 26 में स्टेटमेंट के बारे में बताया गया, ये भी ध्यान रखना है. तो 24 के अनुसार जब किसी पीड़ित बच्चे का बयान दर्ज किया जाता है तो किन निर्देशों का पालन करना आवश्यक है? ओके. बयान दर्ज करने के दौरान, यानी कि पुलिस अगर बयान दर्ज करती है तो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआईपीएफ की रैंक से कम नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए. सेकंड, पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म पहन करके बच्चे के बयान नहीं लेने हैं. तीसरा है, चाइल्ड शैल नॉट बी डिटेन इन पुलिस स्टेशन एट नाइट. किसी भी सूरत में बच्चे को रात्रि के समय पुलिस स्टेशन में डिटेन नहीं करना है, रखना नहीं है.
या फिर ऑल ऑफ अबव, इसमें से कौन सा सही है? तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव. So these are very very important questions और points we should note them कि पुलिस ऑफिसर नोट बिलो द रैंक SIPF से कम नहीं होना चाहिए. यूनिफॉर्म में बच्चे के बयान नहीं ले सकते और बच्चे को रात्रि में स्टेशन के अंदर नहीं रखा जा सकता, पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं रखा जा सकता. ये आपको ध्यान रखना है. तो डी इज द राइट ऑप्शन. ये सभी ऑप्शन सही रहेंगे. So now it's completed. So I think you have enjoyed it. So thank you for giving your time. Thank you very much.